हटाने की कार्यवाही प्रशासन की ढीली कार्यप्रणाली कहें या बिना साक्ष्य के व्यापारियों पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही आधे अधूरे में छोड़कर पीडब्ल्यूडी विभाग, तहसील प्रशासन को व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। कभी पशु प्रजनन विभाग का हवाला दिया तो कभी मौके पर पहुंचे एसडीएम कालसी के प्रतिनिधि को ऊपरी अधिकारियों की डांट फटकार झेलनी पड़ी, जिससे कार्यवाही रोकनी पड़ी और मौके पर पहुंचे संबंधित विभागीय अधिकारी लुका छुपी का खेल खेलते नजर आए। कार्यवाही क्यों रुकी, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। आइए हम आपको दिखाते हैं एसडीएम कालसी के प्रतिनिधि की हड़बड़ाहट की ये तस्वीर। आपके पीछे पीछे घूम रहा मैं 4 दिन से। ये पीडब्ल्यूडी के अंडर का मामला है। अरे सर फिर वही बात आप घुमाने वाली बात मत करो। आप ही कर रहे हो घुमाने वाली बात। मैं आपको बताऊँ ये रोड पीडब्ल्यूडी का। अरे सर ये रोड अलग कस्टोडियन अलग अलग होते हैं। आप नाप क्यों नहीं रहे हो रोड? पीडब्ल्यूडी वालों से बात कीजिए ना आप। हाँ तो मैंने तो उनको रिसीविंग दे रखी है। आप उनसे बात कीजिए। आपको मैडम ने उस दिन बोला था तो आप क्यों मैं राजस्व विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हूँ। मैं इस समय जिलाधिकारी का वो हूँ, आप जो भी हो। आप जिलाधिकारी से जो अपेक्षा रखते हैं, जो जिलाधिकारी से अपेक्षा रखते हैं वो बात कीजिए मेरे से। हाँ तो आप नपवाइए इसको। तो नपवाई मैं आपको बताऊँ पीडब्ल्यूडी से नपवाई क्या। यह तस्वीर जो हमने आपको दिखाई है एसडीएम कालसी के प्रतिनिधि पटवारी क्षेत्र कालसी के कानगो साहब, जिसकी एक व्यापारी से अतिक्रमण को लेकर नोकझोंक तब हुई जब व्यापारी अतिक्रमण को नपवाने की बात कह रहा है, लेकिन कानगो साहब व्यापारी को बताता है कि मैं एसडीएम का प्रतिनिधि हूं, अगर आपको जमीन नपवानी है तो पीडब्ल्यूडी विभाग से बात करें और जमीन नपवाएं। अरे साहब, इतनी बौखलाहट भी सही नहीं है कि आप ये भी भूल जाएं कि जमीनी मामलों से जुड़े दस्तावेजों का रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास होता है, ना कि पीडब्ल्यूडी विभाग के पास। अजब गजब है आपके ये बयान। खैर छोड़ो, हम आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। आज करीब 1 बजे दोपहर को अशोक शिलालेख पर अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स पहुंची, लेकिन देर शाम 6 बजे तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। व्यापारियों ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए इसे जायज ठहराया, जिसके फलस्वरूप विभागीय अधिकारियों को आक्रोश का सामना करना पड़ा और विभाग का बुलडोजर मात्र 15 से 20 मिनट की कार्रवाई पर ही रोकना पड़ा। मौके पर पहुंचे अधिकारी एक दूसरे विभागों के पाले में गेंद डालते दिखे और अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। राजस्व विभाग की चंद दिन पूर्व लगाई गई निशानदेही सवालों के घेरे में है, इसलिए तो अतिक्रमण की कार्यवाही रोकनी पड़ी। हालांकि मौके पर पहुंची टीम सारा ठिकरा पशु प्रजनन विभाग डेयरी फार्म के सिर पर फोड़ रहा है, और जब मौजूद जनप्रतिनिधि परियोजना निर्देशक डेयरी फार्म से वार्ता करते हैं तो क्या कहते हैं पीडी महोदय, सुनिए इनकी जुबानी। पीडी साहब को फोन किया तो उनसे जब मैंने बात की तो उनसे मैंने एक जानकारी ली कि जो ये 2 दुकानें आपकी डेयरी फार्म की, ये जो दुकानदार लोग स्लिप दिखा रहे हैं कि हम इसका किराया दे रहे हैं। पीडी साहब से जब मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो लोग केस हार गए। मैंने कहा सर इसकी पर्ची कट रही है क्या? कि कट रही है तो क्या हो गया, किराया ले रहे हैं तो उससे क्या दिक्कत है? मेरे को उन्होंने ये बात कही। दूसरा कहा आप जो भी बात करें वो ऑफिस में आके बात करें। प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि कार्यवाही के दौरान उच्च अधिकारियों का प्रतिनिधि महोदय को फोन आता है और वह हड़बड़ाते हुए नजर आते हैं। आखिर ऐसी क्या वार्ता हुई हम नहीं जानते, लेकिन अतिक्रमण की आधी अधूरी कार्यवाही, व्यापारियों की दुकान पर लगे रेड क्रॉस की निशानदेही जो राजस्व विभाग ने अतिक्रमण कहकर लगाए थे, वह जरूर सवालों के घेरे में है। सवाल ये भी उठता है कि क्या अतिक्रमण सड़क के एक ही और हुआ था जहां राजस्व विभाग ने रेड क्रॉस के निशान लगाए हैं, या दूसरी तरफ भी हुआ है? यह एक जांच का विषय है। सड़क में लगा यह बोर्ड बताता है कि यह रास्ता अशोक शिलालेख की ओर जाता है, लेकिन बोर्ड पर लगे एरो का निशान मौजूद दुकान की ओर जा रहा है। क्या राजस्व विभाग या टास्क फोर्स इसकी भी जांच पड़ताल करेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि डेयरी विभाग जिस दुकान के जमीन लीज का किराया वसूल रहा है, क्या ये जमीन डेयरी फार्म कालसी की नहीं है? क्या व्यापारियों से डेयरी फार्म अवैध वसूली कर रहा है? आखिर जब अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही थी तो पशु प्रजनन डेयरी फार्म के अधिकारी मौके पर क्यों मौजूद नहीं है? कई और भी ऐसे सवाल उठते हैं जो इस पूरी कार्रवाई को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। तो ये है ना कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट की ज़मीनें हैं, ये पीडब्ल्यूडी के अंडर का है, तो इसके कस्टोडियन पीडब्ल्यूडी है, वो पीडब्ल्यूडी उसको हटाने का निर्देश देती है, जो वन विभाग का होगा या जो डेयरी फार्म का होगा। अब यहाँ पर पीडब्ल्यूडी ने उनको नोटिस दिया था, लेकिन पीडब्ल्यूडी के साथ साथ प्रशासन का भी अपना काम होता है। तो प्रशासन के मामले में जब ये एसडीएम मैडम के पास आए थे तो एसडीएम मैडम ने कहा था कि भाई उनसे क्लियर कर लेना जो डेयरी फार्म वाले हैं, और डेयरी फार्म वालों के पास हम इन दोनों को लेके गए थे। तो मेरे हिसाब से, जो मैं अपने कानूनों के हिसाब से बता रहा हूँ, तो डेयरी फार्म वालों को भी मौके में होना चाहिए था ना, क्योंकि दोनों साइड उनकी ज़मीन है, उनको ही ज़्यादा क्लियर करना चाहिए कि भाई
हमारी जो शुल्क ले रहे हैं, तो मतलब ये हमने इधर से हमने गलत पट्टा का रखा है, उधर से गलत पट्टा का रखा है, क्योंकि दोनों को नाप के दे रखा है उन्होंने। ऊपर वाले भी कह रहे हैं कि मुझे नाप के दे रखा है, नीचे वालों भी कह रहे हैं कि भाई हमसे भी ले रहे हैं, जैसे उनको नाप का होगा चाहे नहीं होगा। अब उन्होंने यही के सामने बोला कि भाई इनके हमारे केस चला और ये हार गए थे। और एसडीएम मैडम का भी आपने फ़ोन करके देखा होगा कि वो कह रहे कि भाई हमने आपको नापने के लिए बोला था। अब क्योंकि अलग अलग विभाग का हिसाब किताब होता है, तो वो उनको क्लियर करना है ना पीडब्ल्यूडी वाले को। अगर उनको लगता है कि भाई गलत वाली बात है कि उनको अपने नक्शे में क्लियर करना है इस बात को लेकर के। अब ये हम ऐसा नहीं कि हम ये बोल रहे हैं कि ज़बरदस्ती को तोड़ी दो। इनको भी हमने एक दुकान में बोला था कि भाई आप उसका क्लियर हो जाना चाहिए कि कहाँ पर टूटना है, कहाँ पर नहीं टूटना है। और जब हमारे रिपोर्टर ने मौके पर पहुंचे प्रशासन के प्रतिनिधि से पूछा कि व्यापारियों के द्वारा दिए गए दस्तावेज और अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर अगर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, आइए सुनते हैं क्या कहते हैं प्रतिनिधि महोदय। आधार पे लगता है कि जो भूमि अतिक्रमण की बताई जा रही है वो डेयरी विभाग की है, जो व्यापारियों के पास एविडेंस है। ऐसे में डेयरी विभाग यहाँ सामने में नहीं आ रहा है। और अगर अतिक्रमण हटाने की बात करें और अगर कुछ विवाद उत्पन्न होता है, इसका जिम्मेवार कौन है? डेयरी विभाग या पीडब्ल्यूडी विभाग या राजस्व विभाग? नहीं, अगर वो गलत हट जाएगा ना तो पूरी टीम की जिम्मेदारी है। गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनसे वो किराया ले रहे हैं, तो मतलब ऑथेंटिक तो ऐसे में क्या अतिक्रमण की कार्रवाई रोक दी जाएगी इसमें या जारी रहेगी? जो वर्तमान कार्रवाई चल रही है इनका नहीं ना, अतिक्रमण का कार्रवाई तो हमारा लंबा चौड़ा प्रोसीडिंग अलग अलग विभाग का नहीं, अभी जो कार्रवाई हो रही है अतिक्रमण की रोक दी जाएगी या जारी रहेगी? ना, तो अगर वो उनको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो उसको एक बार दोबारा नाप लेंगे, क्या है।